हेलो एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल स्टेफ। तो लास्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, लेकिन उसके अंदर हमने बहुत से इंपॉर्टेंट जो से टॉपिक्स हैं वो कवर किए थे। जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमने थोड़ा सा बेसिक जो सा है स्ट्रक्चर देखा था कि कभी भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, मैं किस तरह करता हूँ। तो आगे हम चलते हैं। लास्ट टाइम हमने लॉगिन स्क्रीन बना ली थी, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजेस, बिल्कुल माइनर सी चेंजेस की हैं। तकरीबन आप समझेंगे कुछ भी नहीं कि मैंने की इमेज लगाई है। कहाँ से लिया इमेज ये भी आपको बता दूंगा। इलस्ट्रेशन मिलते हैं बहुत कमाल के। तो ये है, और साथ कुछ थोड़ी सी मैंने बस स्टाइलिंग की है। बिल्कुल टेलमेंट से कोई नई चीज़, कोई एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं की, ताकि आपको ये ना लगे कि बिल्कुल ही मैं बना के ले आऊँ चीज़। क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त बैक एंड पे रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रंट एंड पे कम रहेगा। तो बेसिक अभी मैंने बेसिक चीज़ें ही रखी हैं। तो अब आगे फ्रंट एंड को थोड़ा मिनिमाइज़ करते हुए, उसकी कोशिश करते हुए, तो हम फ्रंट एंड को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और सिंपल वे में कवर करेंगे। तो आज तकरीबन लॉगिन स्क्रीन जो सी हैं वो क्लियर होगी, लॉगिन और साइनअप स्क्रीन्स। तो अब हम बढ़ेंगे अपने होम स्क्रीन की तरफ। तो रिएक्ट राउटिंग से पहले मैं होम स्क्रीन सिंपल सी स्क्रीन्स बना लेता हूँ, ताकि हमारे लिए इजी बात में हो जाए। अच्छा, तो मैं ऐप में जाकर ये ऑथ वाले को अभी वो कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ ऑथराइजेशन मॉड्यूल्स में। होम का मैंने कल एक फोल्डर बना लिया था, इधर जाके मैं इंडेक्स डॉट जेएस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम अपना बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। आप चाहें तो जैसे कि होम स्क्रीन है, थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे। इंस्टाग्राम के एग्जैक्ट कॉपी से थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे। तो अगर चाहें तो आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, चाहे तो एक ही उसमें कर लें। मैं अभी एक ही चीज़ में कर रहा हूँ। तो लेट्स से इसको हम होम ही कह देते हैं। ठीक, होम कह दिया, और ऐप में आके इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। ठीक, बेहतर हो गया। चलिए लेट्स सी, ये हमारे पास होम आ गई। हम जिस तरह चल रहे थे वैसी तरह चलेंगे। सबसे पहले एक हमारे पास डिव होगा। डिव बेसिकली एक डिव है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी फुल स्क्रीन है वो हो, तो मैं उधर एज स्क्रीन कर दूंगा। फुल स्क्रीन के लिए है इसकी विड्थ। उसके बाद बीजी कलर मैं एक सेट कर दूंगा बेसिकली, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये भी है कि आपको चलना पड़ता है। तो मैं वही कलर यूज़ करूँगा जो मैंने लॉगिन स्क्रीन की होम की बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया था। तो वो स्क्रीन हो जाएगा। लेट्स सी, या परफेक्ट। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे बेसिक चाहिए। जो मेरा माइंड है वो ये है कि हम इधर 3 सेक्शन बनाएंगे। एक साइड बार होगी जिसके अंदर हमारे वो सारे होम, ट्रेंडिंग, सर्चेज और मैसेजेस वगैरह होंगे। और सेंटर में हमारे जो सा है कंटेंट होगा, मतलब कि जो फीड होती है इंस्टाग्राम फीड। उसके बाद साइड पे अगर थोड़ी सी जगह हमारे पास बचेगी तो हम उस पर कुछ ट्रेंडिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा फ्रंट एंड यही है। तो सबसे पहले एज यूज मैंने आपको कहा 3 चीज़ें बनानी है, तो मैं 3 डिव्स बना लूँगा। अब इन डिव्स को मुझे वो करने के लिए सबसे पहले फ्लेक्स करना पड़ेगा। ठीक, इसको नज़र दिखाने के लिए मैं इसके अंदर कुछ क्लासेस लगाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी विड्थ है ये 20%, सॉरी 20% विड्थ कर ले, और इसको बीजी ब्लू 100 दे देता हूँ मैं। परफेक्ट, लेट्स सी। तो ये देखिए, ये आगे उसी कलर्स दे रहा हूँ, वही लास्ट टाइम वाला स्ट्रक्चर। तो इसको बीजी ब्लू की बजाय मैं लेट्स से, जो मैंने इसका असल कलर रखना भी है वो है वाइट। तो वाइट कलर इस तरह आ गया। ठीक, ये कलर है बेसिकली, ये ना समझिए कि वो आगे हो गया, तो मैंने भी दिखा भी दिया। अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो सी हमारी होगी वो सेंटर है। तो उसको भी मैं कुछ इस तरह की क्लास देकर, लेट्स से उसके लिए मुझे बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जो विड्थ है वो भी मैं ज़्यादा देना चाहूँगा। और तीसरे को मैं, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो इसको मैं लेट्स से मेरे ख्याल से 20% ही बची है, तो 20% इसको मैं दे दूँगा। और इधर मैं कुछ बी जी लेट्स से स्लेट 500 यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, बेटर। तो ये हमारा बेसिक है, यहाँ पे सही हो। अब चलते हैं। अब एक मज़े की चीज़ है। मज़े की चीज़ क्या है, क्योंकि अभी ये एक पूरी स्क्रीन है, तो अगर आप देखेंगे तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। बिलफर्ज आपको जैसे कि पता है, इंस्टाग्राम की ये जो न्यूज़ फीड है ये सिर्फ स्क्रॉल होती है। ये बहुत बड़ी होगी, इसकी हाइट सिर्फ स्क्रीन साइज़ नहीं होगी, ये बहुत बड़ी हो सकती है। तो क्या होगा अगर मैं इसको हाइट दे देता हूँ। लेट्स से मैं इसको एक हाइट भी चेक कर लेते हैं। हाइट मैं इसको दे देता हूँ 1500 पिक्सल्स। सही दी है? नहीं, सही नहीं दी। 1500 पिक्सल दे दी। तो ये देख सकते हैं कि आपको ये तीनों चीज़ें चलेंगी। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम सिर्फ चाहते हैं कि ये स्क्रॉलेबल हो, बाकी ये दोनों चीज़ें स्क्रॉलेबल ना हो। तो उसके तरीका ये कि जो हमारी मेन डिव होगी इसके अंदर हम कर देंगे सबसे पहले ओवरफ्लो हिडन, और साथ एक क्लास लगा देंगे, क्योंकि हम बाकी सबको स्क्रीन चाहते हैं, तो इसको सबको बाकी को स्क्रीन लगा देंगे। अच्छा, मैं लगा चुका हूँ, तो लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद लेट्स सी, अब ये तीनों चीज़ें तीनों दोबारा हो गई लाइन। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ
जो सेंटर वाली है वो सिर्फ जो है वो स्क्रॉलेबल हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से विड्थ हटा के इसको क्लास दे दूँगा ओवरफ्लो, ये सी होता है स्क्रॉल, ओवरफ्लो स्क्रॉल, और हाइट मैं इसको कह दूँगा फुल, मतलब कि इसके अंदर जितनी भी हाइट होगी फुल कर देंगे। अब इसके अंदर मैं एक और नई डिव बनाता हूँ और उसको मैं लेट्स से क्लास दे देता हूँ हाइट 1500 पिक्सल्स। सो आप देख सकते हैं, तो ये जो बीच वाला स्क्रॉल है, सिर्फ ये जो कंटेंट है ये सिर्फ स्क्रॉल हो रहा है, बाकी इसके अलावा कुछ भी स्क्रॉल नहीं हो रहा, ये देखें। ठीक हो गया। अब जो सबसे पहले बुरी चीज़ लग रही है वो ये स्क्रॉल बार है, कि स्क्रॉल बार बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये टेलविंड से नहीं होगा, ये हम CSS से करेंगे। करना क्या है, हम इसको जहाँ पे मैंने ओवरफ्लो डाला है वहाँ पे इधर क्लास एक कोई भी दे देते हैं, स्क्रॉल बार हाइट की। ठीक, स्क्रॉल बार हाइट की मैंने एक क्लास दे दी। ये टेलविंड की क्लास नहीं, ये कस्टम CSS है। और तो मैं जाऊँगा index.css में और इसको मैं करके और सेलेक्टर यूज़ करूँगा वेबकिट स्क्रॉल बार, वेबकिट स्क्रॉल बार। ठीक, और इसको मैं डिस्प्ले दे दूँगा नन। ठीक, लेट्स सी, एज यू कैन सी कुछ स्क्रॉल बार नहीं आया। आप ये ना समझें कि कुछ लगा ही नहीं, तो लेट्स मैं इधर लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, ये लो, अब आप देख सकते हैं ये हेलो जो है वो स्क्रॉल कर जाता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। हमेशा इस तरह काम करना है हमने, बेसिक स्ट्रक्चर की से करते हुए हमने जाना। अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं आगे हम, जो कि है हमारा साइड बार। सबसे पहले हम साइड बार को देख लेते हैं। अब मैं इस साइड बार में भी तीन चीज़ें चाह रहा हूँ कि सबसे पहले एक हाफ उसका जो एक क्वार्टर है वो मैं चाह रहा हूँ कि हम वहाँ पे प्रोफाइल इमेज शो करें, और उसके नीचे उसके कुछ बेसिक स्टैट्स के उसकी पोस्ट कितनी, फॉलोइंग कितनी और फॉलोअर्स कितने हैं। फिर नेक्स्ट वाले सेंटर में मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर हमारे वो उसके ऑप्शंस आ जाएँ, उसके अंदर साइड नेविगेशंस आ जाएँ कि ट्रेंडिंग जाना है उसने जो भी होती हैं। और थर्ड लास्ट पे थोड़ी जगह बच जाएगी तो हम उधर एक लॉग आउट का बटन डालना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये डिव एक जो साइड बार वाली डिव है इसको अब हम करेंगे। इसके अंदर भी बेसिकली मैंने आपको बताया था 3 डिव डालना चाह रहे हैं, तो अब 3 डिव हम डाल देते हैं इसको पहचानने के लिए। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर भी फ्लेक्स डाल देते हैं, फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम। हम इसको स्टैक करना चाहते हैं, ऐसे ही है, सॉरी, फ्लेक्स कॉल। ठीक, अब हम चाह रहे हैं इनको करना, तो बेसिकली मैं इधर क्लास नेम डाल दूंगा। मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से आई गेस 30% इज़ गुड, और BG ब्लू 100 दे देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अब मसला ये है, चेक करते हैं, तो ये नहीं कुछ आया, क्यों नहीं आया वो बता देता हूँ मैं आपको। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसके ऊपर बीची वाइट दिया, तो प्राइमरी वाला कलर उठा लेता है, ऐसे कैसे, सॉरी विड्थ दे दी मैंने, इसको हाइट देनी थी आई गेस। सो एज यू कैन सी, ठीक। अब वो पीछे वाइट उसका कवर ख़त्म हो गया, कलर उसका, क्योंकि मैंने हटा दिया। अब ये हम इनको दे देते कलर, तो सो बेसिक हमारा ये तीनों को हम कोई ना कोई क्लास देते हैं। इसको मैं चाहूँगा कि ये 60% चेक कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं, और 200 दे देते हैं और इसके ऊपर क्लास लगाते हैं। इसको बचेगा मेरे ख्याल से 10% ही, 10%, और इसको 300 कर देते हैं एज यू कैन सी। लेट्स से इसको थोड़ा सा 65 की बजाय 55% कर लेते हैं, उससे ये होगा ज़रा लुक्स गुड। तो ये 3 स्टैंडर्ड हो गया। फर्स्ट वाले में मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम अपना प्रोफाइल इमेजेस लगाएंगे और उसके बेसिक स्टैट्स। तो अब उसकी तरफ चलते हैं, चाहे आप वो कलर हटा भी सकते हैं, लेकिन हम कलर बाद में हटा देंगे, मसला नहीं। तो अब एक नई डिव। अब इस डिव का क्या काम है, इस डिव में बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ, एक इमेज आएगी। अच्छा, इमेज से बेहतर है हम उसको जो हमारे SVGs होते हैं उनको एज अ रिएक्ट कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैं पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा, इम्पोर्ट हम कर लेते हैं इस तरह करके, फ्रॉम ये करके पाथ दे दें। अब मैंने, आप देखते हैं सोर्स के अंदर एक एसेट्स का फोल्डर बनाया हुआ है, तो ये आ गया एसेट्स स्लैश अवतार, आई गेस की दैट्स गुड। और यहाँ पर आपने लिखना है रिएक्ट कंपोनेंट एज, इसका कंपोनेंट का नाम दे देने एज यूजुअल, कैपिटल लेटर होगा इसका, जैसे कंपोनेंट को हम देते हैं। तो यहाँ पर अब ये कंपोनेंट एक बन चुका है। ठीक, इसको सेव कर लेता हूँ। एज यू कैन सी बहुत बड़ा है लेकिन सही काम करके। तो इसके अंदर हम विड्थ वगैरह, हाइट वगैरह इसकी सेट कर सकते हैं। लेट्स गो विद 150 पिक्सल्स, और हाइट भी इसकी हम 150 पिक्सल्स कर देते हैं, थोड़ा सा भी बड़ा लग रहा है। एडजस्टमेंट और सारी भी आपकी अपनी मर्ज़ी से है, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है मुझे लग रही है, तो इसको 75 कर देते हैं, छोटा सा दिस लुक। अच्छा,
अवतार हो गया। इसके बाद मैं एक चाह रहा था इसका नाम, एक हमने नाम वगैरह वो दोनों आई गेस, हाँ नाम जो मेन एक नेम होता है और एक यूज़र नेम होता है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें खाली यूज़र नेम कर देते, क्योंकि नेम हम कहीं पे ले नहीं रहे तो वो फिर उसको कितने शो करते रहेंगे। लेट्स से अभी लारा जेम्स कर देते हैं, लारा जेन कर देते हैं, चलें हिंदी लिखा गया तो लारा जेन आ गया। और नीचे मैं एक छोटा सा एक और डिव चाह रहा हूँ, अभी मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये डिव हो जिसकी विड्थ मैं इसके अंदर कुछ क्लासेस इधर इसकी पोस्ट वगैरह आएंगी, तो बेसिकली मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं इसको सिर्फ एक विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से 75% दे देता हूँ, और साथ इसको एक छोटा सा बॉर्डर लगा देता हूँ। अच्छा हाइट नहीं दी तो इसलिए मसला आ रहा है, और हाइट मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल, ओह सॉरी 100 पिक्सल इज़ गुड। अच्छा ये किधर चला गया है, विड्थ 75%, कुछ गलती हुई है मेरे से, बीजी कलर इसका सेट कर देते हैं, तो इसको बीजी कलर दे के देख लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। हाँ इस आगे था वो कलर शायद नहीं, उसका पेरेंट वाला पिक करता है तो इसलिए पता नहीं चलता। अच्छा हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, परफेक्ट। अब इन सबको चीज़ों को मैं सेंटर लाना चाहता हूँ, तो उसका तरीका सिंपल सा ये है कि अच्छा ये डिव है, उसके अंदर एक डिव है। हाँ तो सबसे पहले तो इसको मैं सेंटर लाऊंगा फ्लेक्स, और ये एक ही है तो इसलिए इसका मसला कोई नहीं होगा, ये इधर ही रहेगी। और इसको जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स सेंटर करके देख लेते हैं क्या होता है। एज यू कैन सी वो काम कर गया, सेंटर हो गया। अभी वो क्योंकि सेंटर हो गया तो इस वजह से इसको मसला थोड़ा सा पड़ गया। ओके सो सेंटर में आ गया है और सब कुछ। हम्म, हम्म, अच्छा ओके ओके ओके। अब इसकी विड्थ मुझे लगता है हटा देने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर शायद काम ही नहीं किया, लेकिन खैर इसको देख लेते हैं बाद में। इस इमेज को चेंजने की ज़रूरत नहीं है, और इसको क्लास थोड़ी सी लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं 4, बेहतर है। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा था, यहाँ पर मैं 3 डिव्स बनाना चाह रहा था, यहाँ पे मैं 3 डिव्स बनाना चाह रहा था। लेट्स सी 3 डिव्स बना लेते हैं, देखते हैं हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, या 3 में वो भी कर सकता था पैराग्राफ्स नहीं। ठीक है इसको मैं फ्लेक्स करूँगा ताकि वो आ जाए। लेट्स सी चेक करते हैं भी हम इस डिव के अंदर मैं क्योंकि हमारा एक तो नंबर होगा तो 2 पैरा मैं डालूँगा पी, और इधर हमारे पास नंबर आ जाएगा। लेट्स से मैं कह देता हूँ H3 कर लेते हैं यार, H4 कर लेते हैं, मैंने कह देता हूँ 100,000 कर देते हैं, और एक नीचे इसके आएगा पी जिधर लिखा होगा पोस्ट। ठीक, और यही तीनों चीज़ें मैं इधर आ जाएगा हमारी फॉलोइंग और फॉलोअर्स। ठीक इस तरह कुछ आ रहा है, हम इनको सेट कर लेंगे। अब फ्लेक्स जस्टिफाई दिस लुक्स गुड, सेंटर हो गए हैं। तो जस्टिफाई सेंटर की बजाय मैं चाह रहा हूँ जस्टिफाई अराउंड होता है, और एक हाँ दैट्स लुक्स परफेक्ट। तो हम ये कर देते हैं 100 पोस्ट 1000 फॉलोइंग और 1000 फॉलोअर्स। अच्छा इसको बाद में सेट कर लेंगे। अब ये हमारा बेसिक मेरा यही था पर्पस कि इसको हम नेम की जगह हम कुछ यूज़र नेम टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नेम हम किसी जगह ले नहीं रहे, तो वो लेंगे तो नेम भी जो आपने करवाना हो करवा सकते हैं। तो मोस्टली ये सेट हो गया, और आखिरी वाले को एक सेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको बंद कर देते हैं ये वाली डिफ को, ये वाली थी 30% वाली थी कि अच्छा नहीं ये, अच्छा नहीं 20 में वाली ही थी, इसके अंदर ये 30% वाली को बंद कर देते हैं। ठीक ये हमारी एक डिफ थी, अब 55 थी और एक 15 थी। तो इसको मैं एक इधर सिंपल से एक क्या कहते हैं पी कर देते हैं, लिंक कर सकते हैं, अभी लिंक करेंगे हम लेकिन चलें अभी हम इसको ऐसे ही डिव रहने देते हैं, और उधर लिख देते हैं लॉग आउट। ठीक लॉग आउट लिख देते हैं, और इसको लेट्स से
सेंटर करना है तो फ्लेक्स कर देते और जस्टिफाई सेंटर कर देते, तो ये सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अगर हम सेंटर नहीं करना चाहते, जो कि मैं नहीं चाहता, तो फिर इसको हम इस डिफ के अंदर लगा देते हैं। क्लास नेम है, सॉरी, ML10 दे देते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली था। और लॉगआउट बटन अभी काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं इसका होगा। किधर के लॉगआउट बटन, ये है, इसको कर्सर पॉइंटर भी कर देते हैं ताकि कोई लिंक की तरह लगे भी, इमेज डाल देंगे हम। उसके बाद जो हमारा सेंटर है, इसके अंदर हमारे कुछ आ जाएंगे। लेट्स से ये हमारा सेंटर, यहाँ पे भी मैं एक डिव डालना चाहूँगा, डिव आ गई। और मैं इधर कुछ लिंक्स डालना चाहूँगा, जो कि मैं डिव में उसको बंद कर देता हूँ। अभी मैं कह देता हूँ एक हमारा होम होगा और ट्रेंडिंग होगा और थिंक अबाउट इट मैसेजेस होगा और अबाउट होगा, पता नहीं क्या है, लेट्स से प्रोफाइल बेहतर है। अभी शायद एक और जगह भी होंगे, लेकिन चलिए अभी से काम चला लेते हैं। ये हमारे पास चारों आ गए। इनकी तरह मैं इनको भी क्लास लगा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह आ जाए, थोड़ा सा साइड में। ठीक, बेहतर मेन डिफ करेगी वो तो। फ्लेक्स कॉल और जस्टिफाई, अभी हम कॉल हो गया तो सेंटर कर देते हैं, लेट्स से, ठीक है। और आइटम्स भी, आइटम्स मेरे ख्याल से रहने देते हैं, भी ज़रूरत नहीं है, तो ये सेंटर में आ जाता है। ठीक, लुक्स गुड। जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स स्ट्रेच करके देख लेते हैं। नहीं, दैट्स लुक स्ट्रेंज। मेरे ख्याल से अगर हम इसको निकाल दें, दिस लुक फाइन। इसके अंदर हम इसको, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डिफ से फिर वो भी मसले पड़ रहे थे। अच्छा सॉरी, मार्जिन आ गया जिसकी वजह से कलर, दिस लुक फाइन। तो ये होम वगैरह आ गया है, इनको भी हम सेट कर लेंगे बाद में। तो अभी बुरे लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके फ़ोन छोटे हैं, बाकी तो सब कुछ सेट है। तो दैट्स इट। ये हमारा साइड बार तैयार हो गया। इसके अंदर जो स्टाइलिंग वगैरह थोड़ी बहुत थी वो मैं कर लूँगा, और जो आइकन वगैरह वो भी लगा दूँगा, फिर मैं आपको बता दूँगा कहाँ से कैसे लगाएं। अब हम इसके थोड़े से मेन कंटेंट की बात करते हैं। तो मेन कंटेंट के लिए मैं जो अभी सोच रहा हूँ, तो मैं उसके लिए 20 सेंटर में ये सोच रहा हूँ कि एक सबसे ऊपर एक छोटी सी डिव होगी, या जो भी कह लें, जिसके अंदर सर्च बार होगा, और साथ उसके एक बटन होगा क्रिएट न्यू पोस्ट का, जैसे कि आपको पता है एक न्यू पोस्ट हम बना सकते हैं। और फिर उसके बाद होगा हमारे पास नीचे उसकी फीड्स आ जाएंगी, सारी न्यूज़ फीड। अच्छा, तो पहले सबसे पहले इनके कलर्स हम ख़त्म करके दिखा देते हैं आपको कि किस तरह लगते हैं। सॉरी, मेन कलर हमने देना था बीची वाइट, सॉरी। तो इस तरह आ जाएगा। ये बॉर्डर भी अब नज़र आने लग गया, तो अब इस बॉर्डर की भी हमें ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर की तो चला गया। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, वो कुछ अलाइनमेंट मिसिंग हो गई है, गेस ऐसे ही है मेरे से। अच्छा सॉरी, वो या दिस लुक्स गुड। अच्छा, अब जो इनकी, इनमें बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर बॉटम का, ठीक, बॉर्डर बॉटम देना चाहता हूँ। लेट्स सी कैसा आता है, इस तरह का आता है, ठीक है, परफेक्ट है। ताकि थोड़ी सी इनमें जो सी वो है ना सेपरेशन, और एक इस तरह का कुछ सेंड वाले पे इतनी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हो सकता है आपको कुछ एक थोड़ा सा ये बिग कोड लग रहा हो कि यार इतना ज़्यादा कोड डाल दिया है, तो ऐसा बेसिकली कुछ भी नहीं है। जब इसको साफ़ सुथरा करेंगे या कुछ चीज़ें करेंगे, तो आप देखेंगे इसको हम किस तरह वो कर सकते हैं। हम थोड़े से उसको, अभी ये इस तरह ही है, जब हम रिएक्ट का आपको बताएंगे। अब जैसे ये छोटी सी चीज़ है, ये इसके अंदर आपको 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट एक ही चीज़ करनी पड़ी है, जो कि ज़रूरत नहीं थी। हम इसको खुद कर लेंगे रिएक्ट से, मैप के थ्रू। अच्छा, ये अब हमारे पास ये 20% वाला क्लियर। अब 60% वाले पे आते हैं। हाइट दी है मैंने, हेलो कहा हुआ है, तो
लेट्स स्टार्ट विथ दिस। और मैं इधर अभी कुछ भी नहीं देना चाहता, तो हाइट देने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल एक div देना चाहूँगा सबसे पहले। क्लास जिसकी होगी BG वाइट, और हाइट मैं इसकी 50 पिक्सल्स कर देता हूँ। 50 पिक्सल्स कर दे इसकी हाइट, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह आएगा। ठीक, लेट्स गो फॉर 75 इसकी हाइट कर दी। यहाँ पे मैं एक चार, अच्छा इसके अंदर जो वो है तो उसका भी तरीका ये है। अभी तो मैंने सिर्फ वो डाला हुआ है, बॉर्डर लेफ्ट है, तो ये देखें होगी। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली मैं अब चाह रहा हूँ एक सर्च इसके अंदर डाल देते हैं। एक मैं सिंपल सी बात है, इनपुट यूज़ करना चाह रहा हूँ, इनपुट कंपोनेंट यूज़ करना चाह रहा हूँ। इसको लेबल वगैरह मैं कुछ नहीं देना चाह रहा, सिर्फ प्लेस होल्डर दूंगा सर्च के नाम से, और साथ फिर मुझे ये उसको कर देना चाहिए था कंपोनेंट में, डिव में कर देना, और इस डिव के अंदर मैं एक कंपोनेंट डाल देता हूँ, और इसके नीचे एक बटन भी डाल देता हूँ। इसके अंदर भी लेबल होगा जिसका मतलब होगा सर्च में लिख देता हूँ। इसको कर देता हूँ एंटर योर सर्च। सर्च की स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है, एंटर योर सर्च, और ये इस तरह कुछ आ जाएगा। दोनों को फ्लेक्स कर देता हूँ तो ये फ्लेक्स हो जाएगा। जस्टिफाई सेंटर और आइटम भी सेंटर कर देता हूँ, तो ये इस तरह हो जाएंगे। अब उन दोनों को ऐड करना है, तो बेसिक जो डिव है उस पर कर देंगे हम फ्लेक्स, ये फ्लेक्स होंगे। जस्टिफाई क्योंकि कोर में 4 बटन पहुँचना होगा, जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, और आइटम भी सेंटर कर देते हैं। अच्छा, वो बेसिकली इसलिए मसला आ रहा है क्योंकि हमने किसी एक चीज़ को अलग से हाइट दी हुई है, MB इसको दी MB, ठीक है। इनपुट में, इनपुट को फिर मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ MB0 के नाम से, लेकिन उसने वो नहीं लगाई, क्लास नेम एक्सेप्ट तो कर रहा है। जब उसने उस पर लगा दी लेकिन उस पर नहीं। सो दैट्स द थिंग। इसको सॉल्व करने का या तो एक तरीका है, हम तो जाके MB को ख़त्म कर दें, जो MB4 लगाया लेकिन उससे दूसरी हो जाएंगे, वो आप जब अपना कंपोनेंट बना रहे हो तब कर लें। या दूसरा तरीका ये है कि हम बटन को भी शायद, लेकिन उससे मेरे ख्याल से बाकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, लेकिन फॉर नेक्स्ट टाइम जब आप भी कंपोनेंट बनाए तो ध्यान से इस तरह बनाएं, ठीक है। दैट्स गुड। अब मैं एक वो कंपोनेंट चाह रहा हूँ, मैं एक बेसिकली बटन चाह रहा हूँ जिसका लेबल हो क्रिएट न्यू पोस्ट के नाम से। क्लास नेम इसको मैं कुछ दे दूंगा राउंडेड, राउंडेड हमारे पास क्लास होती है, ठीक है। राउंडेड LG कर दूंगा, और साथ इसको इसका BG कलर जो है वो थोड़ा सा मैं रेडिश टाइप देना चाहूँगा, इस तरह का लेट से कह देते हैं। और होवर पे इसी कलर को मैं थोड़ा सा इसका शेड दे देता हूँ, लेट से 600 कर देते। तो ये कुछ अच्छा तो ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन चलें वो हम इसको बाद में देख लें, ठीक। इसको भी फिर हमें उनको मैच कराने के लिए देनी पड़ेगी, लेकिन ये अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं है, तो इसको अच्छा, अब इसको जस्टिफाई सेंटर की वजह से, जस्टिफाई अगर हम बिटवीन करेंगे तो साइड पे चला जाएगा, और इवनली करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अच्छा, तो क्योंकि उसकी वजह से वो ख़राब हो गया है तो मुझे PT4 करना पड़ेगा ताकि वो सेंटर में नजर आ जाए। तो ये थोड़ा सा मैंने दूसरे तरीके से, जुगाड़ जिसे कहते हैं उस तरीके से थोड़ा सा मैंने कर दिया, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाके फिर दोबारा हर जगह चेंज करने के। सर्च इनपुट, और इधर एक और क्लास लगा रहता हूँ ML की 34 दे देता हूँ, ताकि इससे थोड़ा सा एंटर यू सर्च और क्रिएट न्यू पोस्ट, ये आपके 2 बटन क्रिएट हो गए। और नीचे जो है वो नीचे आपकी न्यूज़ फीड आएगी। तो न्यूज़ फीड को कुछ हम इस तरह कर लेते हैं, ये हमारी डिव थी, इसको बंद कर लेते हैं। अब एक न्यू डिव खोलते हैं जिसमें हमारी फीड आ जाएगी। इसको मैं कुछ इस तरह चाह रहा हूँ, लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारी फीड है शो। तो मैं इसको कुछ इस तरह चाह रहा हूँ कि
जो हमारी पोस्ट होगी वो किसी एक ब्लैक में, उसमें लेट्स से ये हमारी पोस्ट, इसको कह देते हैं हम। तो मैं इसको कह देता हूँ, लेट्स से ये हमारी पोस्ट है अभी कि नहीं, चेक कर लेते हैं। मैं इसको क्लास नेम BG वाइड दे देता हूँ। इसकी विड्थ मैं 75% दे देता हूँ। हाइट मुझे देनी पड़ेगी, तो भी मैं फ़िलहाल मैं इसकी हाइट 500 पिक्सल्स दे देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो 75 की बजाय लेट्स गो फॉर 60 कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, अब इसको सेंटर करके देख लेते हैं। तो इसको सेंटर का तरीका यही है कि हम इन दोनों को फ्लेक्स करें। फ्लेक्स करने से ये दोनों साथ आ जाएंगे, फ्लेक्स कॉल करने से ये वापस अपनी पोजीशंस पे हो जाएंगे, जस्टिफाई सेंटर करने से ये अपनी वर्टिकल उस पर चले जाएंगे, जो कि हमें इस वक्त नहीं चाहिए। तो आइटम सेंटर करने से ये एक्स एक्सिस में सेंटर हो जाएंगे। अच्छा, तो ये काम है। सो बेसिकली इसका दूसरा तरीका ये था, वो भी करके देख लेते कि अगर हम इसको सिर्फ MX ऑटो करते तो ये भी खाली चला जाएगा, तो बाकियों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। MT कुछ इसको दे देते हैं थोड़ी सी ऊपर साइड, तो दिस लुक्स फाइन। ये हमारा एक पोस्ट होगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक डिव हो, डिव इसके अंदर बेसिकली वही चीज़, नाम तो ज़रूरी है, तो नाम हम कर लेंगे। एक नाम हो जैसे कि लारा जेन था, और फिर एक P टैग हो जिसमें हमने वो यूज़र नेम दिया हुआ है लारा अंडरस्कोर जेन, इस तरह का कुछ, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से, इस तरह कुछ ज़्यादा है तो 8 कर देते हैं, कुछ इस तरह देना चाह रहे हैं। और इस फ़ॉन्ट वो मैं मैंने जैसे कि आपको बताया, इसको भी क्लास दे देते हैं। इसको क्लास सिर्फ बॉर्डर B दे देते हैं, ताकि इसे बॉर्डर बॉटम पे एक क्लास लग जाए। दैट्स इट। इधर नाम वगैरह जो आते हैं चीज़ें वो आ जाएंगी। और अगर हम चाह रहे हैं नाम भी, तो मेरे ख्याल से हम चाह रहे हैं कि नाम पीछे है, तो फिर हमें एक इधर एक लेट्स से अवतार को यूज़ कर लेते हैं विथ विड्थ 50 पिक्सल्स, हाइट 50 पिक्सल्स के साथ चेक करते हैं। लुक्स गुड। अच्छा, ये कर ली है, तो फिर इसको हम फ्लेक्स कर देते हैं, जिससे सारे फ्लेक्स हो जाएंगे, और आइटम सेंटर कर देते हैं सिर्फ, ठीक। तो इसको बचाने के लिए हमें एक इसको डिफ में कर देते हैं इन दोनों चीज़ों को, ताकि ये दोनों चीज़ें कुछ इस तरह, ठीक। और इसको थोड़ा सी क्लास नेम दे देते हैं कि ML4 हो जाए, थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, बॉर्डर बॉटम किसको दे दिया था हमने, बॉर्डर बॉटम दे तो दिया, लेकिन इसको भी थोड़ा सा लेट्स से PB कर देते हैं 4, इस तरह। आई थिंक इट्स लुक्स गुड, जो कि मैं भी इनिशियली चाह रहा हूँ। अच्छा, एक फिर हमें इमेज की ज़रूरत होगी पोस्ट के लिए, तो इमेजेस, और हमें यहाँ पर एक पोस्ट इमेज चाहिए होगी, तो इस डिव के नीचे चाहिए, ठीक है। फिर एक डिव आएगी, हम इसको भी इंपोर्ट करवा लेते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट के तौर पे तो ये यूज़ नहीं होगी, वो सिर्फ मेरे आई गेस SVGs होती हैं, तो हम इंपोर्ट करा लेते हैं इसको एज क्या कह लें आप इसको, वेरिएबल। और इसको हम यूज़ इमेज के तौर पे करेंगे, इमेज टैग के अंदर ही, सोर्स, और इसमें हम इसका नाम लिख देंगे पोस्ट इमेज। उसके बाद अगर हम इसको ऐसे यूज़ करें तो आई गेस इट लुक्स गुड, स्पिट आ गई है। अच्छा, बस बॉर्डर बॉटम P8 PB है, और MB4 कर दें, तो ये कुछ इस तरह। तो ये हमारे पास एक इमेज भी आ गई है। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए,
नीचे, हाँ। तो ये हमारा बॉर्डर है, ये भी हो गया। ये 60% जो कर रहा था ये डिव थी, ठीक। इसको भी कुछ कुछ क्लास नेम्स दे देते हैं हम, जैसे कि बॉर्डर बी कर देते हैं इसको भी, और हम बी बी कर देते हैं, और एम बी भी कर देते हैं, तो ताकि इस तरह कुछ दिखे। और नीचे अब हमारे पास एक आखिरी डिव रह जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास वो लाइक्स वगैरह की डिव। तो डिव बना ली है, इसके अंदर हम मज़ीद कुछ डिव्स बनाएंगे, जिसमें हम लिख देंगे, उसके अंदर हम लिख देंगे उसमें लाइक्स वगैरह के बारे में, जस्ट लेट्स से 10.5 के लाइक्स। अच्छा, ये इससे बाहर क्यों चला गया? हमने इसको कुछ हाइट वगैरह दी थी अभी, वेट अ मिनट। डिव डिव हाइट, सॉरी, हमने इसको 500 दे दी थी, जबकि हमें नहीं देनी चाहिए थी इसको हाइट। तो ये इसके अंदर आ जाता है। ये लाइक्स आ गए, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हम छोटे कर लेंगे। अब बकाया लाइक्स भी इधर आ जाएंगे, लाइक्स से कमेंट्स और शेयर्स, ठीक। तो अब हम इसको क्लास नेम कर देते हैं, लेट्स से फ्लेक्स अगर करें तो फ्लेक्स हो जाते हैं। जस्टिफाई इवनली आई गेस बेहतर है, या श्योर। और बाकी आइटम सेंटर ही हैं, तो उसको मसला नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर हुआ तो वो हम कर लेंगे। तो ये एक बेसिक सा जो सा है हमने जो समझ सकता हूँ कि अभी अजीब से लग रहे हैं और अपनी कुछ इतने मज़े के लग रहे, लेकिन जब हम इस पर थोड़ी सी हम आइकन्स वगैरह यूज़ करेंगे तब इट लुक्स डिफरेंट। और आखिरी जो स्लेट हमने यूज़ किया है, उसकी बजाय हमारे पास एक कलर था जो कि हमने एक इमेज के लिए यूज़ किया था, लाइक ये था शायद, जो हमने लॉगिन फॉर्म्स के लिए यूज़ किया था। मैं उसको यूज़ करके देख लेता हूँ, तो आई थिंक इट लुक्स गुड। तो अगर हम पेस्ट कर लें इस पोस्ट को, ये भी इसको बंद कर दे, इसको बंद कर देते, ये बीजी इमेज वेट 60% ना, मेरे ख्याल से यही है ऊपर। तो आप अभी देख सकते हैं, हम इसको स्टिकी भी कर सकते हैं, नो मैटर। तो अभी इसको देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, और ये स्टैटिक है और ये सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है। तो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शायद ये देख लें, थोड़ा सा स्टाइलिंग देख लेंगे, और थोड़ा सा हम ये चीज़ें देखेंगे कि एक चीज़ को रिपीटिशन की बजाय हम रिएक्ट के ज़रिए, एक अगर कोड है जो कि बार बार यूज़ हो रहा है तो हम उसको रिपीट लूप क्यों ना उस पर चला लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।